ठीक है। नो सर। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है S8, S9 और S10 में, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं 9.2। 9.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रोथ इन पॉपुलेशन बिटवीन 1980 और 1990। 1980 से लेकर 1990 तक में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है। तो देखो यहां पर सबसे पहले डायग्राम में दिया है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन परसेंटेज। सबसे पहली चीज यहां पर कितनी थी, 60% थी, और फिर कितनी परसेंट हो गई, 90% हो गई। तो आपको बताना है कितना परसेंट ग्रोथ हुई है, कितनी परसेंट ग्रोथ हुई है इसमें, बताएंगे आप लोग, बता सकता है कोई, कितनी परसेंट ग्रोथ हुई है, मुझे आंसर दीजिए। 60%। कितनी, 60। 50। देखो बेटा, मैं सबसे पहली चीज बताता हूं, कभी भी अगर परसेंट आपको ग्रोथ निकालनी होती, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ निकालनी होती है, तो यहां पर आप देखोगे 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, मतलब देखा जाए तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, 30। सबसे पहले आप लोगों को ग्रोथ निकालनी होती है, तो न्यू कितना था हमारा, 90 था, पुराना कितना था, 60 था, और डिवाइडेड बाय जितने परसेंट की ग्रोथ हुई है इनटू 100, ये फॉर्मूला लगाया जाता है। पहले 60 था, 60 से 90 पहुंचा है, तो कितना ज्यादा बड़ा है, 30 बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। मैं यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करूंगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 से कैंसिल करूंगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 50। तो हम कहेंगे कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है, 50% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा हमको कि परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज, तो पहले जितना चेंज हुआ है कहां पे था, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे 90 पे पहुंचा था, पहले था 60 पे, मतलब कितने की ग्रोथ हुई है, 30 की हुई है, और पहले कितनी थी, 60 थी, तो 90 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितने परसेंट की ग्रोथ हो गई है, 50% की ग्रोथ हो गई। क्लियर है सभी को, तो पहले वाले का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50% आएगा। ठीक है सभी को, क्लियर है सभी को। अगला है, व्हाट इज द डिफरेंस इन परसेंटेज बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ 1990 टू 2000 एंड द ड्यूरिंग ऑफ 2000 टू 2010। हमको यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बतानी है किस टाइम की, 1990 से 2000, 2000 और 2000 से 2010। तो 1990 से 2000 है ना, यहाँ पे 1980 से 1990 थी, फिर 1990 से 2000 हुई, और इससे फिर 2010 तक हुई है। तो हमको पहले बताना है डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द 1980 1990, मतलब यहां पर कितनी थी, 60 थी, और यहां पर कितनी हो गई है, 70 हो गई है। तो मतलब वही मैंने आपको तरीका बताया था, जैसे नई चेंज हुई है वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 70 माइनस पहले 60 थी डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 10/60 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे, यहां 4 बचा, समथिंग 16% की ग्रोथ हुई है यहाँ पे। तो जो सेकंड वाले का आंसर है वो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 16.6%। क्लियर है। फिर है, व्हाट इज द डिफरेंस परसेंटेज बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ 1980 टू 1999 और 90 टू 2000। इसमें हमको परसेंटेज ऑफ डिफरेंस बताना है, तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 था और ये 60 था, तो 30% का डिफरेंस आ रहा है, बस ये बताना है हमको। तो जो थर्ड वाले का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 30% आएगा। क्लियर है सभी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच क्लास इंटरवल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। यहां पर देखिए वर्कर का वो दे रखा है 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830,
ये क्लास इंटरवल वीकली वेजेस है, मतलब ये इनकी सैलरीज है। मतलब मान लीजिए कि वीक में कि 800 से 810 रुपए तक मिल रहा है, फिर 810 से 820 रुपए मिल रहा है, उनको वेजेस दी जा रही है, सैलरी दी जा रही है। तो कितनी कितनी दी जा रही है, जैसे 800 से 810 रुपए जो दिए जा रहे हैं वो 3 लोगों को दिए जा रहे हैं, 810 से 820 2 लोगों को दिए जा रहे हैं, 820 से 830 केवल एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, एक पर्सन को दिया जा रहा है, 830 से 840 9 लोगों को दिया जा रहा है, 840 से 850 5 लोगों को दिया जा रहा है, 850 से 860 एक ही को दिया जा रहा है। इस तरीके से दिया हुआ है। तो जैसे हमको क्वेश्चन में दिया है, पहला क्वेश्चन है विच क्लास इंटरवल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो हमको ये बताना है किस इंटरवल में सबसे ज्यादा वर्कर्स है। आप लोग अपने अपने माइक ऑन कर लीजिए सबसे पहले, तो मैं जब पूछता जाऊं तो उसी टाइम जवाब भी दीजिएगा। बताइए इस पूरे इस डायग्राम के अंदर सबसे ज्यादा किसमें वर्कर है, कौन से इंटरवल में सबसे ज्यादा वर्कर है? 40 to 850. 830 टू 840। तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा? आपका पहले वाले का आंसर आएगा 830 टू 840, पहले वाले का आंसर आ जाएगा। अगला है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, 850 और उससे ज्यादा। अब देखिए 850 कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो 850 से ज्यादा कौन कौन आएगा, तो इसके लिए हमको यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे 850 से 860 कितना है, 1 है, तो 1 प्लस उससे ज्यादा 860 से 870 कितने हैं, 3 है, 3, फिर 870 से 880, 880 से 890 1 है, मतलब 1 और 1 2, फिर 890 से 900 है, कितने हैं, 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ यहां से 850 से लेके 900 तक हो जाएंगे, 3 2 5 4 9 9 और 1 10। तो आंसर आ जाएगा कितना है, हाउ मेनी वर्कर्स, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 10। ऐसे 10 लोग हैं जिनकी सैलरी जो इनका वेजेस है वो 850 से ज्यादा है। तो 850 से ज्यादा क्या हो सकता है, 860 हो सकता है, 870 हो सकता है, 880 हो सकता है, 890 हो सकता है, 900 हो सकता है। तो इससे टोटल कितने लोग हैं, तो इन सबको क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया है, तो वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, 850 से कम। अब 850 से कम कौन कौन से होंगे, 3 2 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 5 20। तो ऐसे कितने लोग हो जाएंगे, टोटल 20% ऐसे हो जाएंगे, 20 नंबर ऑफ वर्कर्स ऐसे हो जाएंगे जो कि 850 से कम है, तो जिनकी जो अर्निंग है वो 850 से कम है। तो ये किससे कितने लोग हो गए, 50 हुए, 20 हुए, कितने हुए, 20 हुए। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 820 मोर बट लेस देन 870। अब हमको यहां देखना है 820 से ज्यादा और 870 से कम। तो 820 से ज्यादा कौन कौन आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएंगे। ये वाले पोर्शंस आपके आएंगे। ठीक है, तो 820 से 870 के बीच, तो 1 2 3 4 5 कितने हो जाएंगे टोटल, 9 और 1 10, 15 और 1 16, 16 और 3 19। तो आंसर कितना आ जाएगा, थर्ड वाले का आंसर आपका 9। डाउट है सर? डाउट है तो मैं नो सर, सेंड कर दूंगा आपको, आप वो देख लीजिएगा। अब सर histogram between of questions correctly by pass the ST exam wrote histogram answer the question of the following table। मतलब इसमें दिया हुआ है how many people passed the road safety exam if pass mark is 42। हमको ये देखना है इसके अंदर। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन
क्वेश्चन करेक्ट है मतलब उसके पूरे आंसर मिलेंगे, और नंबर ऑफ पीपल, और कितने लोगों ने करा है। जैसे मान लीजिए 30 से 35 नंबर के बीच में 2 लोगों को आए हैं, 35 से 40 नंबर 2 लोगों को आए हैं, 40 से 45 4 लोगों को मिले हैं, 45 से 50 1 को मिला है ना, 45 से 50 केवल 1% को मिला है, 50 से 55 5 लोगों को मिला है, 55 से 60 6 लोगों को मिले हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे हाउ मेनी पीपल पास्ड द रोड सेफ्टी एग्जाम इफ द पास मार्क इज 42। अगर जो 42 अगर पासिंग मार्क्स हैं तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो पास हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 40 से 42, अब 42 के अंदर तो ये भी आ जाएगा, तो क्या करें हम, इसको ले कि नहीं ले, तो इसको हम मान के चल सकते हैं। तो 42 4 1 5 5 10 10 और 6 16, टोटल 16 पीपल ऐसे हैं जिनको 42 से ज्यादा मार्क्स आए। ठीक है, आगे आते हैं, हाउ मेनी पीपल गोट 50 और लेस क्वेश्चन करेक्ट इन एग्जाम। 50 से कम, 50 से कम कहां है, यहां पर है, इससे इधर आएंगे हम। 50 से कम में 1 4 और 1 5 2 7 और 2 9। ठीक है, तो ऐसे 9 बच्चे हैं जिनको 50 से कम नंबर मिले। क्लियर है सभी को। अगला है रीड द हिस्टोग्राम अबाउट द नंबर बुक पीपल ऑन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर सर्वाइव्ड। ये हिस्टोग्राम दिया हुआ है, इसमें कितने बच्चे हैं टोटल, सबसे पहले तो ये बताना है। तो 14 प्लस 8 22। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, ये वाली जो लाइन है ये 4 और 6 के बीच में आ रही है, तो 4 और 6 के बीच में आएगी, तो यहां पर जो पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, तो यहां पर प्लस 22 प्लस 5 23 24 25 26 27 20 29 और 6 हो जाएगा 35। तो टोटल कितने हैं यहां पर, आंसर आ जाएगा आपका 35। ठीक है, how many people on more than 40 books and how many people on less than 60 books। 40 से ज्यादा और 60 से कम, 40 से ज्यादा और 60 से कम, ऐसे कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। मेरे सभी को ठीक। अगला है ड्रॉ द हिस्टोग्राम। अब देखिए ड्रॉ द हिस्टोग्राम मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसको हमको हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने का तरीका क्या है, देखिए तो मैं कुछ बता रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन जो 5 वाला क्वेश्चन था हमारा, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डाटा, दिया है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50, जिसमें 5 9 14 7 5। सबसे पहले हमको देखना छोटी वैल्यू क्या है 5, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 14। तो क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमको ऊपर क्लास का इंटरवल लिखना है 0 से 10। तो ये हमारी जो होती है इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस, और ये जो होती है इसे कहा जाता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस 0 से 10 से 20, मतलब ये एक एक पॉइंट के बाद में 10 20 30 40 50 कुछ इस तरीके से रहेगी। उसके बाद में हम चाहें तो यहां पर 1 1 का भी डिफरेंस ले सकते हैं, हम चाहे यहां पर तो 2 2 का भी डिफरेंस ले सकते हैं। 1 1 का डिफरेंस करोगे तो डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा, 2 2 का डिफरेंस लोगे तो थोड़ा छोटा बनेगा। जैसे मैंने 2 2 का डिफरेंस लिया, पीछे के इंटरवल होते हैं या वाई एक्सिस पे जो भी इंटरवल होता है वो हमेशा बराबर बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए 10 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर सभी लोग 2 2 का डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 के बाद आप 5 लिख दोगे, फिर 7 लिख दोगे, फिर 8 लिख दोगे, फिर 9 लिख दोगे, फिर 12 लिख दोगे, ऐसा नहीं। अगर 2 का डिफरेंस होगा। हमें बोला है 0 to 10 तक 5 है, तो सबसे पहले हम 0 से 10 तक जाएंगे 5 तक, तो हम एक डब्बा बनाएंगे जो कहां तक जाएगा, 4 से 6 के बीच में आएगा 5, तो ये 5 तक जाएगा।
दूसरा 10 से 20 हमको दे रखा है 9, तो 9 कहां तक जाएगा, 0 से 20, सॉरी 10 से 20 कहां तक जाएगा, फिर 20 से 30 दे रखा था 14, तो ये 14 तक का हम डब्बा बनाएंगे। 30 से 40 तक का देखेंगे हम 7 है, तो 7 कहां आएगा, 6 से 8 के बीच में आएगा। फिर उसके बाद में 40 to 50 के 5, जो कि 4 और 6 के बीच में आएगा। नीचे हमको ये मार्क्स दे रखे थे, जो आगे हमें टेबल में दिया होगा मार्क्स, तो नीचे की लाइन में हमें मार्क्स लिखना है, और ऊपर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे हमको लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किसी को डाउट है इसमें? सिंपल सा हिस्टोग्राम है और कुछ भी नहीं है, बना सकते हो इजीली। मैं बात करता हूं अगले की 9.2 का, यही 6 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है 145 to 150, तो हम 0 से स्टार्ट करने की बजाय हम 140 से स्टार्ट करते हैं, 140 से 145, या 0 से भी स्टार्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर 140 लिखना है आपको। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद में मिनिमम वैल्यू थी 9 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 15, तो हमने यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस लेकर चले, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, इस तरीके से। पहला है 9, कहां तक जाएगा, 8 और 10 के बीच तक जाएगा। दूसरा है 10, जो कि 10 तक जाएगा। फिर है 15, जो कि 14 से 16 के बीच में जाएगा। फिर है 6, जो कि 6 तक जाएगा। फिर 4 और फिर 6 तक जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे आपके हाइट, और ये दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये चीज हो जाएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पूरा हिस्टोग्राम ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ ये 9.2 के क्वेश्चन नंबर S5, S6, S7 और S8 में आप लोग छोड़ दीजिएगा, S8 ओमिट है, ठीक है। और S9 को आपको करना है। S9 कैसे करेंगे, पिछली वाली जो बुक थी उसमें आपको बताया था, पहले आपको इस करना है, ठीक है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करते करते 100 तक। और फिर उसमें वैल्यू देखनी है कि ये वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। जैसे मान लीजिए 0 से 10 लेते हैं, तो यहाँ 0 से 10 में कुछ भी नहीं है, तो 0। फिर 10 से 20 के बीच में लेते हैं, तो 1, 2, 3, इस तरीके से हमको टेबल ड्रॉ करके बनाना है। तो आपके लिए ये होमवर्क है। S7 और S9 आपके लिए होमवर्क है, और आपको ये करना है। और S8 को आप ओमिट कीजिएगा। क्लियर है सभी को? उसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। यस सर। 9.3 मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग ये 9.2 को कंप्लीट कीजिए। किसी को डाउट है इसमें तो अभी पूछ लीजिए मेरे को, नहीं तो फिर मैं क्लास ओवर कर रहा हूं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं है तो ठीक है, अभी हम लोग ये क्लास ओवर नो कर, सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। Have a nice day. बेटा, थैंक यू।